बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर बर्री दर्पण के इस लाइव प्रोग्राम में। इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड 79 एजाज नगर गौटिया में। यहाँ पर डॉक्टर IAS तोमर जो मेयर प्रत्याशी हैं वो वार्ड 79 में पहुँचे हुए हैं। यहाँ से समाजवादी पार्टी के पार्षद प्रत्याशी मुशर्रफ अंसारी हैं, उनके कार्यालय का उद्घाटन किया है। अब देखते हैं डॉक्टर जब हम आएंगे आपको शुक्रिया अदा करने तो आपकी मुबारकबाद भी लेंगे और शुक्रिया अदा करेंगे। डॉक्टर अनीस बेग आप देख सकते हैं डॉक्टर अनीस बेग साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, डॉक्टर IAS तोमर साहब मौजूद हैं, जफर बेग साहब इस वक्त खिताब कर रहे हैं। डॉक्टर अनीस बेग साहब क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर मौजूद हमारे मेयर के प्रत्याशी हमारे सर डॉक्टर IAS तोमर साहब, हमारे यहाँ के सभासद मुशर्रफ भाई, हमारे जफर भाई, खुसरो मिर्जा साहब, सामने बैठे हुए मेरे बुजुर्गों, दोस्तों और छोटे छोटे बच्चों। आप यहाँ कोई कह रहा था शायद बन गए अभी। मेरे साहब हमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है कभी। हम लोग वोट एक तरफा डालते हैं और हमेशा सोचते हैं कि जीत जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हम चूक जाते हैं और हम ही लोग चूकते हैं कहीं पर। अपने बोर्ड का थोड़ा बंटवारा, छोटे छोटे बोर्ड लेने वाले 10,000 5,000 बोर्ड वाले ये बोर्ड हमारा बोर्ड का बंटवारा करके ले जाते हैं और वही हमारी हाथ का निशानी होती है। इस बार उसको रोकना है और ये आप लोग सब समझदार लोग हैं, उस बोर्ड के बंटवारे को रोकना है कि भाई अगर तुम 10,000 वोट ले रहे हो, ये 15,000 वोट ले रहे हो, उन्हें पता है हम हार रहे हैं, लेकिन वो कहीं और से मैनेज होते हैं। वो कहाँ से मैनेज होते हैं? बीजेपी उनको मैनेज करती है और आपका वोट का बंटवारा करने की कोशिश करती है। यही बात आपको पूरे जगतपुर के लोगों से कह रहा हूँ, पूरे कनक गोटिया वालों से कह रहा हूँ, यही वोट का बंटवारा आपने रोक दिया तो डॉक्टर तोमर को 1 लाख वोटों से जीतने से कुछ नहीं हो सकता। देखो छोटा मार्जिन से अगर जीतेंगे तो ये लोग हरा देंगे। पिछली बार भी मैं डॉक्टर तोमर साहब से बैठा हुआ था, सर के साथ ही बैठा हुआ था, जब काउंटिंग हो रही थी तो पुराना शहर खुला था और 10,000 से पीछे थे। हम लोग सोच रहे थे पुराना शहर खुलेगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे और बढ़ गए थे, लेकिन वहां पर फिर क्या हुआ, हमारे पास खबरें आना बंद हो गई, सब बिल्कुल गड़बड़ कर दिया इन्होंने। तो इस बार इतने वोटों से जिताओ कि ये लोग बीमारी भी ना कर सके। थैंक यू। अब मैं दावत देने जा रहा हूँ आपके बीच एक ऐसे हरदिल अजीज नेता को। मैं चलिए आपको बुलवा दूं मुशर्रफ भाई। मैं मुशर्रफ अंसारी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात बहुत कम शब्दों में इज़हार करें, क्योंकि आप तो यहाँ के बेटे हैं, भाई हैं। जनाब नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं 2 बार पार्षद अपने मेयर साहब के साथ रहा और यकीनन बहुत काम किया और इतना काम किया। आप पार्टी में रहे, आप हमारे पार्टी के मेयर साहब रहे, बहुत काम किया एजाज नगर में। आप खुद सोचिए कि एजाज नगर में अब से 20 साल पहले केवल गड्ढे ही गड्ढे थे, गड्ढों के अलावा कुछ नहीं था। इतना काम हुआ। अब मैं 17 में जीता, अब से 5 साल पहले जीता हूँ मैं। आपने देख लिया गली गली, एक एक गली रोशनी की, एक एक गली बनवाने का काम किया, हर गली में पानी का इंतजाम किया, समर सेविल लगवाया और इंशाल्लाह फिर समर सेविल कम से कम अपने मेयर साहब से कहूंगा कि 5 समर सेविल एजाज नगर के लिए लगवाएं तो मजा आ जाएगा पानी का। तो ये सारी चीजें हमने इतना काम किया, बेहद काम किया। इसलिए काम किया कि आपने इज्जत का वोट दिया और हमें मजा आ गया और आपको खूब काम दिया। मैं अपनी बात खत्म करते हुए फिर यही कहना चाहता हूँ आखिर में, साइकिल का निशान और हमारे मेयर साहब का कार का निशान है, जीप का निशान है, माफी चाहता हूँ, जीप का निशान है। आप सब लोग एक जीप पे लगाएंगे और दूसरा साइकिल पे लगाएंगे। इसके लिए हमें अपनी माँ बहनों को खूब अच्छी तरीके से ध्यान दिलाना है और एक साइकिल पे और एक जीप पे हमें निशान लगाना है। अस्सलाम वालेकुम। बोलेंगे हमारे हेलो भाई मुशर्रफ, भाई मुशर्रफ जी, डॉक्टर अनीस जी, हेलो यार तुम्हारे पास बचा के बोल रहा, हमें से नहीं बोल रहा क्या? हेलो बोला। देखिए सारी बात हो चुकी जी, मुझे कोई बहुत ज़्यादा नई बात नहीं कहनी, केवल ये कहना है कि एक तो अपने वोट का बंटवारा होता क्या है, हमारे ही भाइयों में से कुछ ऐसी पार्टियों से खड़े हो जाते हैं जो केवल दूसरे व्यक्ति को हराने के लिए होते हैं। उनसे ये पूछो
कि भाई आप 10,000 या 8,000 वोट लेके किस लिए आए हो, किसने भेजा है, किसने स्पॉन्सर किया है। तो ये ऐसे लोगों को वोट मत पड़ते हैं। दूसरा, अपने वोट का 80% वोट यदि आप नहीं डालोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। 2017 में 50 या 52% वोट पड़ा था, इसलिए सफल नहीं हुए। मशीनें खराब हुई थी, लोग गए, लौट कर नहीं आए। तो ये सब आप लोगों की ड्यूटी रहती है, जवानों नौजवान बच्चों की, कि सब वोटर को निकाल कर लाए। और हमें मालूम है कि आपको मालूम है कि जीप का निशान है मेरा, और बड़ी मशीन पर एक मशीन में जीप होगी, दूसरे में साइकिल होगी। हमें अपनी माताओं को, बहनों को, बच्चों को, उनको सबको बताना है कि जीप के आगे का बटन दबाना है। समय बहुत ज़्यादा नहीं, केवल 3-4 दिन की बात है। आज 5 तारीख को, 11 तारीख को आपको वोट डालना। तो केवल आप अपना हर वोटर को वोट डालना और डिवीज़न नहीं होने देना। केवल यही कहना चाहता हूँ। 10 साल आपने मेरा कार्यकाल देखा है, मैंने कहीं किसी से कोई भेदभाव नहीं किया, हमेशा यूनिफॉर्म सबके लिए एक सा विकास कराया। यदि आप ये चाहते हो तो ये प्लीज़ ये देख लीजिए कि वोट सबका वोट पड़े। मुशर्रफ अंसारी साहब को जिताइए साइकिल के निशान पर बटन दबा के, और मुझे जीप के निशान का बटन दबा कर जिताइए। धन्यवाद। तो जिस तरह से वार्ड 79 में डॉक्टर IAS तोमर साहब ने सब लोगों से अपील की कि परिवार के लोगों को बताइए, उसके माँओं बहनों को बताइए कि जो मेयर प्रत्याशी डॉक्टर उमेश तोमर साहब हैं, उन IAS तोमर साहब हैं, माफ़ कीजिएगा, उनका चुनाव निशान जो है वो जीप है। तो जाहिर सी बात है, सबको याद रखने की ज़रूरत है। तो इस तरह से जैसा विकास की बात आती है उसको भी देखना होगा। कहते हैं अभी मुशर्रफ अंसारी कि मैंने यहाँ पर बहुत सारे विकास कार्य कराए थे, ऐसे उसमें ये ज़रूरी है। आपकी ये बताएं मुशर्रफ भाई कि किस तरह का माहौल है यहाँ पर चुनावी? बहुत अच्छा माहौल है जी, सारी सापा का ही माहौल है। अच्छा। और मेयर साहब का जो जीप है उसका माहौल है। और मैं यही चाहता हूँ कि कोई भी वोटर हमारा बहके ना, कितनी बड़ी कोई भी भीड़ लेके चले, कुछ भी चले, अपने पुराने प्रत्याशी को ही जिताएं। और समाजवादी के ही इस वक्त जो माहौल चल रहा है, समाजवादी के लोगों को ही जिताएं। यही मैं चाहता हूँ। पहले भी आप लोग नहीं बहके, और उम्मीद करता हूँ कि अब भी आप इंशाल्लाह नहीं बहकेंगे, अगर विकास चाहते हैं तो। जी जी, ये बताएं कि मेयर साहब जब यहाँ पर IAS तोमर साहब जब मेयर थे तो आप पार्षद थे, तो किस किस तरह के काम आप करा पाए? मैंने बहुत काम कराए, सड़कें बनवाई, पानी की लाइनें उस पीरियड में बनवाई, और 20 साल पहले काफ़ी गड्ढे हुआ करते थे एजाजनगर के अंदर, वो सारे मैंने काम कराए। और पूरी उम्मीद है कि मेरी जनता फिर मुझे खामोशी के साथ, आज भी बहुत अच्छा माहौल है और वोट दे रही है मुझे। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, और किसी के बहकावे भी नहीं आ रहे, और बहुत अच्छी तरीके से अधिक वोटों में जीत रहा हूँ। ये मैं उनका शुक्रगुजार हूँ साहब। मुशर्रफ भाई, कुछ ऐसा काम है जो नहीं करा पाए? क्योंकि लोगों की शिकायतें हैं कि पानी की समस्या, नालियों की समस्या बहुत ज़्यादा रही है यहाँ पर। बिल्कुल नहीं साहब, पानी की मैंने लाइनें डलवाई हैं, 2 लाइनें हो गई। अब 2 समर से भी लग जाएंगे 4-5, तो इंशाल्लाह वो समस्या भी दूर हो जाएगी। बहुत खूब, बिल्कुल सबसे पहले मैं ये कराऊंगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम ये काफिला जो है आगे की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि आगे मेराज अंसारी जो हैं उनके कार्यालय की तरफ हम बढ़ेंगे। वहाँ पर डॉक्टर IAS तोमर साहब जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ के बाद जो मेयर प्रत्याशी मेराज अंसारी हैं, उनके कार्यालय के साथ ही इसका समापन हो जाएगा चुनाव यात्रा का, डॉक्टर IAS तोमर साहब का। इस तरह से सुबह से शाम तक इसी तरह से डॉक्टर IAS तोमर साहब का ये शेड्यूल रहता है। और आप देख रहे हैं काफ़ी लोग, ज़फ़र बेग साहब हो गए, पूरा लगातार पूरा पुराने शहर को जहाँ जहाँ पर कार्यक्रम हुए हैं उसमें पूरा लीड कर रहे हैं। डॉक्टर अनीस बेग साहब भी यहाँ पर आए हुए हैं, और भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं। तो बहरहाल हम और भी इस तरह का पूरा एक कंपाइल पैकेज हमने जिस तरह से बना रहे हैं, सभी प्रत्याशी हैं जो भी हैं उनकी कवरेज कर रहे हैं, तो और भी प्रत्याशी उनका भी करेंगे। लेकिन आज का पूरा जो कार्यक्रम हमारा जो चल रहा है, एक कंपाइल पैकेज ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। मेयर साहब के साथ पूरा पुराना शहर हमने घूमा है, और जो प्रत्याशी हैं जिनके कार्यालय
में डॉक्टर साहब ने जो चुनाव कार्यालय है उनका जो उनका उद्घाटन किया, उनका रिबन काटा, वहाँ पर भी हम सब जगह रहे और जिस तरह से लोगों से भी हमने बात की तो कहीं ना कहीं लोग कुछ बदलाव चाहते हैं और अब अगले पड़ाव की तरफ चल रहे हैं। वहाँ पर हम आपको लाइव तो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि इसको जो है हम आगे के कंपाइल पैकेज में ज़रूर दिखाएंगे। फ़िलहाल हमको इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।